महाराष्ट्र में एक बार फिर से भयंकर बवाल हो रहा है और ये बवाल मचा है एक सरपंच की हत्या को लेकर। ये कितना बड़ा बवाल है कि मामला जिला से उठकर सीएम तक पहुंच गया है और ग्रामीणों ने सरपंच की हत्या को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सरपंच संतोष देशमुख की निर्मम हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 जनवरी 2025 को नए साल के दिन जल समाधि आंदोलन के भी शुरुआत ग्रामीणों ने की। यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी माने जाने वाले सहयोगी हैं वाल्मीकि कराड। और वाल्मीकि कराड जो पुणे में पुलिस के सामने सरेंडर करने के एक दिन बाद ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। तो कराड को सरपंच की हत्या से जुड़े एक रंगदारी मामले में आरोपी बनाया गया है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और बाद में अगर देखा जाए तो ये मामले के 10 से 12 दिन से ज्यादा समय के बाद अचानक से ग्रामीण ने ये कहा कि हम इसके न्याय की मांग करते हैं और पुलिस कस्टडी में जो नेता है उनके रंगदारी मामले को लेकर जो बात उठ रही थी उसको लेकर सरकार की तरफ से भी कहा गया कि सीआईडी जांच करेगी अब इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन तब भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ने सड़क पर भी जाम कर दिया, राजमार्ग को भी रोक दिया और इस वजह से जो हिंसा भड़की उसमें एक बस को भी जला दिया गया। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को इस हिंसा भड़काने के आरोप में नामजद किया है और अशांति कैसे पैदा हुई इसकी भी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन बीड़ के सरपंच के हत्या का पूरा विवाद क्या है, क्यों ये विवाद एक गांव से उठकर पूरे राज्य तक फैल चुका है और इसकी कहानी आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। क्या मामला है ये भी समझिए। ये मामला है 9 दिसंबर 2024 की, जब सरपंच संतोष देशमुख अपने घर जा रहे थे तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और उन्हें किडनैप कर लिया। बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या होने के बाद उनके जो शव हैं उन्हें 40 किलोमीटर दूर फेंका जाता है। पुलिस को जब यह शव मिला तो यह शव 40 किलोमीटर दूर मिला, किडनैपिंग स्थान से 40 किलोमीटर दूर। अब सरपंच संतोष देशमुख काफी लोकप्रिय हैं अपने गांव में और मासा जोग गांव है और इसी गांव को लेकर संतोष देशमुख यहां के सरपंच हैं। एमए कर रखे हैं। 2013 में इन्होंने सबसे पहले राजनीति में एंट्री ली। 2017 में उनकी पत्नी अश्वनी ने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद 2022 में संतोष देशमुख ने बड़े बहुमत से ये चुनाव भी जीता। दोनों दंपति सरपंच रह चुके हैं, लेकिन दंपति के नेतृत्व में ही मासा जो गांव विकसित भी बनता रहा दोनों दंपति की वजह से, और गांव में अच्छे काम के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया गया और इस वजह से ये गांव के बीच काफी लोकप्रिय भी थे। लेकिन इनके जैसे ही किडनैपिंग कर हत्या की गई तो फिर ग्रामीण भड़क उठे और फिर विरोध प्रदर्शन करने लगे। 1 जनवरी को यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि ग्रामीणों ने जल समाधि तक ले ली और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये पवन चक्की कंपनी से जुड़ा मामला है, पैसे मांगने के लिए रंगदारी से जुड़ा मामला है और इसमें नकारा गया था। सरपंच ने पैसे देने की बात नहीं कही तो फिर उनकी हत्या कर दी गई और इसी के बाद से ये पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। लोगों ने कथित तौर पर परिचालन भी बंद कर दिया और आवाजाही भी बंद है, विरोध प्रदर्शन भी किए और ये भी कह रहे हैं ग्रामीण कि करीब करीब इसके मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दिए जाए। लेकिन कंपनी पवन चक्की परियोजना के लिए जो जमीन अधिग्रहण है, जमीन हथियाने की प्रक्रिया है, उससे भी इसमें शामिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये पूरा जमीन हथियाने का मामला है और मुख्य आरोपी रमेश गायब है और फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है उसके खिलाफ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 31 दिसंबर को संतोष देशमुख के भाई से फोन पर बातचीत भी की और उन्हें आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस पर इंसाफ जरूर मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक पुलिस कानूनी कार्रवाई करती रहेगी और फांसी होने के बाद ही हम इस पर दम लेंगे। हम इसके साथ खड़े हैं, आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इधर पुलिस ने सरपंच संतोष देशमुख केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। रंगदारी मामले में कराड़ और अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। 1 जनवरी 2025 को नए साल के मौके पर कई ग्रामीण मसाजोग के एक झील में घुसकर जल समाधि आंदोलन में भाग लेते हुए कमर भर पानी तक खड़े रहे और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। हत्यारे अभी तक मिल नहीं पा रहे, सब कुछ चल रहा है। आपके खुद के तो भाई थे, आपकी भी यही मांग है, लेकिन क्या जिस वाल्मीकि कराड़ को सीआईडी के पास वो चला गया, उसे यहाँ केज में लाया गया, 15 दिन की कस्टडी है, क्या इस सब से मामला और मतलब सुलझ जाएगा, ऐसे आपको लग रहा है? देखो, सीआईडी की सब बात चल रही है काम की। वो पिछले 15 दिन से काम कर रहे 9 टीम है, अलग अलग राज्यों में है टीम, ज़िले में है, बाजू के ज़िले में है, सब काम चल रहा है। तो एक उनका रिजल्ट आ रहा है सामने, जो कल दिखाई दिया आपको कि क्या हुआ था कल। और जो अंदर की बात है कि एक्चुअल क्या चल रहा है, उसकी भी मांग मैंने खुद आप डीवाईएसपी साहब से बोला, एसपी साहब से बोला, तो मेरी वो भी मांग जल्दी पूरी कर देंगे। वो मुझे बताएंगे कि क्या अभी हाल क्या है चालू, कब तक आरोपी आ जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि संतोष देशमुख को न्याय मिलना चाहिए। हत्या के 23 दिन बाद भी इस मामले के 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, इसलिए हम ग्रामीण पानी में उतरे हैं और यह विरोध प्रदर्शन का एक तरीका भी है। संतोष देशमुख की अगर हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन देखें तो 9 दिसंबर 2024 को उनकी हत्या होती है। 10 दिसंबर को मनोज जरांगे ने हाईवे जाम कर दिया और मसाजोग गांव में गुस्सा भी भड़क उठा। मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने इसके समर्थन में सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर 12 घंटे तक हाईवे को जाम रखा। 150 से ज्यादा ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज भी किया है और कहा है कि हाईवे जाम करने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। 125 अन्य लोगों पर भी दंगा करने का आरोप लगाया गया है। 11 दिसंबर की बात है, वाल्मीकि कराड़ का नाम भी सामने आया। केस में पुलिस ने अवाडा के खिलाफ जबरन वसूली के प्रयास में एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर में वाल्मीकि कराड़ का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया, जिन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी भी माना जाता है। वाल्मीकि कराड़ वंजारी समुदाय से आते हैं, जिसे ओबीसी कोटे में 2.5% आरक्षण भी प्राप्त है। इनके सदस्यों ने मराठा को ओबीसी कोटे में शामिल करने का भी विरोध किया। अपराध के खिलाफ जो गुस्सा है, वो ग्रामीणों का कहना है कि वाल्मीकि कराड़ को भीड़ के स्थानीय लोगों ने स्थानीय बाहुबली के तौर पर भी देखा है और खुद को कानून से ऊपर वो समझते हैं। कराड़ के खिलाफ हत्या के प्रयास से लेकर अपहरण तक के कम से कम 10 मामले दर्ज हैं। उनका बिजनेस रियल एस्टेट से लेकर रेत खनन तक फैला हुआ है। वह मंत्री धनंजय मुंडे के क्षेत्र में गो टू व्यक्ति भी हैं, जो राजनीतिक अभियान और आयोजन में भी हिस्सेदारी निभाते हैं। धनंजय मुंडे और उनकी चचेरी बहन पंकजा मुंडे के लिए स्थिति अब नाजुक हो गई है, क्योंकि दोनों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। पंकजा इस मामले पर काफी हद तक चुप भी रही हैं। हालांकि देशमुख एक वफादार और बीजेपी के समर्थक भी हैं। मुंडे परिवार ने देशमुख के परिवार से मुलाकात भी नहीं की है। अब इस पूरे सरपंच हत्याकांड मामले को लेकर महाराष्ट्र के बीड़ जिला एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि सरपंच की हत्या को लेकर अगर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर ग्रामीण अब कोई और नया प्लान बनाएंगे और विरोध प्रदर्शन का कोई नया तरीका अपनाएंगे और तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और इनसे संतोष देशमुख को न्याय नहीं मिल जाता। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।